आप यहाँ देख सकते हैं पुलाव बिल्कुल भी नीचे से यहाँ चिपकी नहीं है। फुल प्रोटीन पुलाव बन के रेडी हो गई है। आपको देख के ही पता चल होगा कि पुलाव कुक हो गई है। चलिए मैं यहाँ कोरिएंडर लीफ से पुलाव को गार्निशिंग कर लूंगी। हेलो दोस्तों, चलिए हेल्थी एंड टेस्टी होम फूड में आपका स्वागत है। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 लीटर पानी। मैं यहाँ सबसे पहले पानी को बॉईल कर लूंगी। पानी में इसी स्टेज पे ऐड करूंगी चक्री फूल, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची। आप बड़ी इलायची भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून साबुत धनिया, हाफ टीस्पून सौंफ, हाफ टीस्पून जीरा। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी अदरक एंड गार्लिक। मैं यहाँ ले रही हूँ चॉप्ड अनियन। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूँ कोरिएंडर लीव्स, पुदीना के डंठल। आप चाहे तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूँ करी पत्ता। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 1 टीस्पून घी। मैं यहाँ सभी साबुत मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं यहाँ पानी को 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल कर लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पानी बॉयल हो रही तब तक चलिए हम लोग वेजिज को कट कर लेते हैं। मैं यहाँ कट कर लूंगी पोटैटो को ज्यादा छोटा छोटा टुकड़ा नहीं करना है। मैं यहाँ पोटैटो को कर लेती हूँ ट्रांसफर। इसी प्रकार गाजर को भी कट कर लूंगी। आप वेज पुलाव में ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। ठीक इस तरह से गाजर को भी कट कर लेना है। मैंने यहाँ सभी गाजर को कट कर लिया है। चलिए मैं यहाँ गाजर को कर लेती हूँ ट्रांसफर। मैं यहाँ ली हूँ लॉन्ग वाली बीन्स। आप चाहे तो छोटी वाली भी बीन्स ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ बीन्स को ठीक इस तरह से कट कर लूंगी। चलिए मैं यहाँ बीन्स को भी कर लेती हूँ ट्रांसफर। मैं यहाँ टोमेटो को ठीक इस तरह से स्लाइस में कट कर लूंगी। मैं यहाँ ली हूँ 2 मीडियम साइज के टोमेटो। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा टोमेटो ले सकते हैं। यहाँ टोमेटो को कर लेती हूँ ट्रांसफर। मैं यहाँ कॉलीफ्लावर को कट कर लूंगी। कॉलीफ्लावर के ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े नहीं करना है, ठीक इस तरह से कट कर लेना है। मैं यहाँ कॉलीफ्लावर को कर लेती हूँ ट्रांसफर। वेज पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ स्प्रिंग अनियन। आप चाहे तो अनियन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पनीर को भी कट कर लिया है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं पानी बॉयल हुए कि नहीं। पानी को बॉयल होते हुए 10 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं पानी। आप यहाँ देख सकते हैं पानी में बॉयल आ गई है। अब पानी की कलर भी चेंज हो गई है। चलिए मैं यहाँ कर लेती हूँ पानी को ट्रांसफर। पानी को ठीक इस तरह से छान लेना है। चलिए मैं यहाँ पानी को कवर करके रख देती हूँ साइड में। मैं यहाँ सबसे पहले पनीर को फ्राई कर लूंगी। पनीर फ्राई करने के लिए मैं यहाँ ले लूँ 2 से 3 स्पून मस्टर्ड ऑयल। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल में ऐड करूंगी 1 टीस्पून घी। इससे ना बहुत ही अच्छी पनीर फ्राई होगी। आप यहाँ देख सकते हैं घी गर्म हो गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी पनीर। चलिए मैं यहाँ पनीर को हल्के हाथों से टर्न कर लेती हूँ। पनीर को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पनीर की कितनी सुनहरी कलर आई है। चलिए मैं यहाँ कर लेती हूँ पनीर को ट्रांसफर। मैं यहाँ ली हूँ 200 ग्राम पनीर। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा पनीर ले सकते हैं। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 2 टीस्पून घी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में या मस्टर्ड ऑयल में भी यखनी पुलाव बना सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूंगी काजू को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। और मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 लहसुन की कली। मैं इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं काजू गोल्डन ब्राउन हो गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूँ ग्रीन चिली। आप अपने स्पाइसी के हिसाब से ग्रीन चिली लीजिएगा। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी स्प्रिंग अनियन। आप चाहे तो अनियन भी ले सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्प्रिंग अनियन सॉफ्ट हो गई है। आप अगर अनियन ऐड करते हैं तो अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिएगा। तो मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट को मुझे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ अदरक लहसुन पेस्ट को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी कॉलीफ्लावर, पोटैटो, गाजर एंड बीन्स, हरी मटर। और मैं इन सभी वेजिज को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और वेजिज को लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। वेजिज को कुक होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं वेजिज। आप यहाँ देख सकते हैं वेजिज थोड़ा सॉफ्ट हो गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड कर रही हूँ टोमेटो। मैं यहाँ यखनी पुलाव के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लीजिएगा। ठीक इस तरह से वेजिज में सॉल्ट को मिक्स कर लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए और वेजिज को कुक करूंगी, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। टोमेटो को कुक होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं टोमेटो सॉफ्ट हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं टोमेटो भी सॉफ्ट हो गई है। अब वेजिज भी अपना नेचुरल वाटर छोड़ दी है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 3 से 4 टीस्पून कर्ड। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 3 से 4 टीस्पून घर का मलाई। आप चाहे तो मार्केट का मलाई भी ले सकते हैं। आपके पास अगर मलाई अवेलेबल नहीं हो तो आप मलाई को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मलाई के साथ वेजिज को कुक होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं वेजिज। आप यहाँ देख सकते हैं मलाई यहाँ वेजिज में अच्छे से मिक्स हो गई है। ध्यान रखिएगा कि वेजिटेबल में जब भी दही ऐड करना हो तो गैस का फ्लेम लो करके ऐड कीजिएगा, नहीं तो दही फट जाएगी। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी वेजिज में यखनी के पानी। मैंने यहाँ राइस को 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगो लिया था। और मैं इसी स्टेज पे ऐड करी हूँ पनीर। मैं इसी स्टेज पे ऐड करी हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून चाट मसाला। इन सभी को मुझे अच्छे से राइस में मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ ले रही हूँ हाफ केजी राइस। आप अपने अकॉर्डिंग कम
में ज्यादा राइस ले सकते हैं। आप जितना भी राइस लेते हैं ना, ठीक उसके डबल पानी लेंगे ना तो राइस परफेक्ट कुक हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ यखमी पुलाव को 20 से 25 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ यखमी पुलाव कुक हो रही, तब तक चलिए हम लोग पोटैटो रायता रेडी कर लेते हैं। पोटैटो रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ कर्ड को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं यहाँ कर्ड में ऐड कर रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लीजिएगा। और मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ठीक इस तरह से दही को मिक्स कर लेना है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी दही में स्लाइस अनियन, मैं यहाँ ऐड करूँ बॉइल्ड पोटैटो, मैं इसमें ऐड करूँ फ्रेश कोरिएंडर। इन सभी को मुझे कर्ड में अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए मैं यहाँ रायते में तड़का लगा लेती हूँ। रायता में तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ ले लूँ कस्तूरी मेथी, ग्रीन चिली, टर्मरिक, रेड चिली। तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल को गर्म कर लिया है। मैं इसमें ऐड करूंगी मसाला। ठीक इस तरह से रायता को तड़का लगा लेना है। तड़का के साथ रायता को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं पोटैटो रायता सर्व करने के लिए रेडी हो गई है। चलिए मैं यहाँ रायता को रखती हूँ साइड में और चेक करते हैं पुलाव कुक हुए कि नहीं। यखमी पुलाव को कुक होते हुए 20 से 25 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं पुलाव कुक हुए कि नहीं। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पुलाव कुक हो गई है। कोरिएंडर से पुलाव को गार्निशिंग कर ले रही हूँ। आप चाहे तो फ्राई अनियन से भी पुलाव को गार्निशिंग कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को, मैं आपको पुलाव सर्व करके दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको पुलाव मिक्स करके दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पुलाव बनी है। फुल प्रोटीन पुलाव बन के यहाँ रेडी हो गई। चलिए मैं आपको पुलाव सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ यखमी पुलाव सर्व करने के लिए रेडी हो गई है। आप चाहे तो यखमी पुलाव को पार्टी फंक्शन के लिए या बर्थडे पे भी बना सकते हैं। आपको यखमी पुलाव की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वॉच करने के लिए थैंक यू।